अप्रैल में ही गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी में 40 के ऊपर पारा जाने से इंसान ही क्या, जानवरों का हाल भी बेहाल हो चुका है। वही कानपुर का चिड़ियाघर, जहां 1500 से भी ज्यादा जानवर रहते हैं और उनकी देखरेख की जाती है। शहर का चिड़ियाघर कानपुर का तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर में से एक है और इस भयंकर गर्मी के मौसम में चिड़ियाघर के बेजुबान जानवरों के लिए भी खासा इंतजाम किए गए हैं। यहाँ अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग तरह से व्यवस्था की गई है। एक और जहां बाड़ों में कूलर लगाए गए हैं, इसके साथ ही वाटर फॉगिंग सिस्टम का इंतजाम भी किया गया है। यहाँ तक कि चिड़ियाघर में शेर और चीतों के बाड़ों के अंदर फव्वारे लगाए गए हैं, जिससे कि जमीन की सतह ठंडी रहे और इन जानवरों को गर्मी ना लग सके। इसके अलावा जानवरों के खान पान को लेकर के भी खास ध्यान रखा गया है। गर्मी के मौसम में शाकाहारी जानवरों से लेकर के मांसाहारी जानवरों के लिए खास डाइट चार्ट भी तैयार किए गए हैं। वहीं क्षेत्रीय वन अधिकारी नवेद इकराम के मुताबिक जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे जानवरों के लिए व्यवस्था और भी ज्यादा बेहतर होती जाएगी। अभी पक्षियों के लिए खसखस की व्यवस्था की गई है, जिससे पानी की फुव्वारों से उनको ठंडक दी जा रही है। वहीं बाड़ों में पानी और कूलर लगाए गए हैं। साथ ही वाटर फाउंटेन के साथ साथ पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। आप भी सुनिए नवेद इकराम का क्या कुछ कहना है। हाँ, जैसे अब आप देखें गर्मी बढ़ती जा रही है, तो जितने भी हमारे पक्षी बाड़े हैं, उन सब में हमने खस के पर्दे लगाए हैं। उसमें फॉगिंग सिस्टम भी हम पानी डाल के टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। बाकी जितने भी हरे के बाड़े हैं, उसमें रेन गन्स चल रही हैं। टाइगर के हाउस में फॉगर सिस्टम चल रहा है, कूलर चल रहा है। उस तरह टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन करेंगे। इस टाइम लगभग 1200 साढ़े 1200 करीब पक्षियों को मिला के टोटल जानवर है वहाँ पर। 104 प्रजातियाँ। गर्मी अगर और बढ़ती तो क्या और कुछ ऐसा है? हाँ, आगे और बढ़ेगी तो ज़्यादा हम फॉगर सिस्टम का ही इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, फॉगर का या रेन गन का। उसी के द्वारा हम टेम्परेचर थोड़ा डाउन करने का प्रयास करेंगे। बता दें कि कानपुर चिड़ियाघर प्रशासन द्वारा गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जानवरों के बाड़ों और पिंजरों में खसखस की चटाई, वाटर फाउंटेन, एडजस्ट कूलर के साथ पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, ताकि चिड़ियाघर में जानवरों को कोई दिक्कत ना हो। वहीं चिड़ियाघर में टाइगरों के लिए स्पेशल फॉगिंग सिस्टम लगाया गया है, जो रात में ठंडी फॉग के रूप में बेजुबानों को ठंड का एहसास कराता है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ जानवरों के खान पान पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गर्मी के मौसम में किसी जानवर की तबीयत ना बिगड़े, इसलिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के जानवरों की डाइट चार्ट भी अलग से तैयार की गई है। वहीं जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा, व्यवस्था और भी ज्यादा जानवरों को लेकर बेहतर की जाएगी। अप्रैल का महीना चल रहा है और गर्मी अपने सितम पर है। अब इसको लेकर कानपुर जू प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और पशु पक्षियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस समय हम लोग जू में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस प्रकार से जो ये टटियां लगी हुई हैं, इसको जो वन कर्मी हैं वो सींच रहे हैं पानी से, जिसकी वजह से जो अंदर बाड़ा है पशु पक्षियों का, वो ठंडक बनी रहती है। इसी प्रकार से कई अन्य जो बाड़े हैं वहाँ पे विशेष इंतजाम किए गए हैं। चाहे शेर का बाड़ा हो तो वहाँ पे कूलर लगाए गए हैं। पशु पक्षी के खाने के लिए विशेष तरीके के फल या सब्जियां दी जा रही हैं, जो उनको ठंडक पहुंचाती है। इसी तरीके के पूरे इंतजाम चिड़ियाघर के अन्य बाड़ों में भी किए गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो टट्टियां लगी हुई हैं, इसमें बड़ी संख्या में पशु पक्षी हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से जो ये वन कर्मी है सिंचाई करते रहते हैं और ये दिन में 2-3 बार की जाती है। जब ये सूख जाती है तो उसके फिर 1-2 घंटे बाद आगे इसमें पानी डाला जाता है, जिससे जो अंदर का टेम्परेचर है वो डाउन रहे और पशु पक्षियों को इस भीषण गर्मी में थोड़ी बहुत राहत मिल सके। तो वन विभाग के जो अधिकारी, उनका मानना है कि जैसे ही गर्मी का महीना शुरू हो जाते हैं तो हम लोग इसी प्रकार के इंतजाम करते रहते हैं और अगर गर्मी और ज़्यादा बढ़ती है तो जो जो वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन है, उससे भी छिड़काव करते रहते हैं, जिससे पशु पक्षियों को इस टेम्परेचर में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कानपुर से ब्यूरो न्यूज़ के साथ दीप त्रिवेदी, जेमिनी न्यूज़।